हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास को जरूर देख सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के मतलब कि सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस यानी पीएमडी जो सब्जेक्ट है आप लोगों में है, तो आप लोग जरूर देखिएगा इस क्लास को। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, इसके पहले आप लोगों की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उसको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग देख लीजिए। हमने आप लोगों से चैप्टर 1 को बहुत अच्छे वे में डिस्कस कर लिया है दोस्तों। यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 है मेरा आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप लोगों के इस चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, एक पिन डायग्राम और एक ब्लॉक डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ से और भी छोटे छोटे क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट 1 नंबर 2 नंबर में जो पूछे जाते हैं वो आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लेगा कॉन्सेप्ट ऑफ बस, यानी बस का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यहाँ से जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ से पूछ लेता है क्या कि इसका रिवोल्यूशन लिखिए। मतलब रिवोल्यूशन मतलब होता है इसकी क्रांति कब से स्टार्ट हुई, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछ लेता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं चैप्टर 2 को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी रहेगा मेरा आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को अभी तक जो भी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं प्लीज उनको डाउनलोड कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। और इसकी जो इंपॉर्टेंट क्लास की पीडीएफ होंगी आप लोगों को जरूर ऐप में मिलेगी, हर एक क्लास की पीडीएफ जो होगी ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, इसकी दोस्तों मैं आप लोगों से मतलब बात करना चाहूं तो इसका जो कंप्लीट सिलेबस है ये आप लोगों को ऐप पे ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 2 को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है जो चैप्टर जो है हमारा टॉपिक है जो चैप्टर 2 की, जिसे हम बोलेंगे आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो हमारा बेसिक है, इसको हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलिए हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन ही होना चाहिए किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हैं तो। क्या है माइक्रो प्रोसेसर, इसको म्यूपी जब भी लिखा जाएगा तो इसको आप लोग माइक्रो प्रोसेसर समझिएगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू होता है। क्या होता है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू होता है। यह कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन ही होता है। ठीक है, भारत में प्रसिद्ध होने वाले माइक्रो प्रोसेसर में से एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, जिसे इंटेल ने इसे जनरल पर्पज एवं स्पेशल पर्पज के पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज किया था, या पेरिफेरल डिवाइसेस का उपयोग किया था। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, और एक चीज आप लोगों को कॉमन पॉइंट क्या मिलेगी कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर होगा वो किसने बनाया होगा, इंटेल ने बनाया होगा। इंटेल कौन है, इंटेल एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। ठीक है, उसका नाम है इंटेल, और उसी ने अपने नाम पे ही क्या किया, अपने नाम को ही, यानी कोई नंबर होता था जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल नाम दे देता था। ठीक, अब दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर जब जो था हमारा, ये हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर, एक पूछ लिया जाए कितने बीट का था तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि 8 बीट का हमारा यह माइक्रो प्रोसेसर होता था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बस। बस का मतलब होता है दोस्तों पैरेलल ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स, यानी हमारे जो समांतर में जो कंडक्टर्स यानी चालक तार होते हैं उनके समूह को हम क्या बोलेंगे, उनके समूह को हम बोल देंगे कि हमारा यही है क्या, बस। ठीक है, अब बस के माध्यम से होता क्या क्या है इसको भी समझ लेना है आप लोगों को। बस के माध्यम से बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि हम बहुत सारे अपने सिस्टम को जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सिस्टम को हम जोड़ते हैं दोस्तों तो बाई डायरेक्शनल जोड़ते हैं, यूनि डायरेक्शनल नहीं, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब होता है कि उसको हम सीरीज एंड पैरेलल दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन का मतलब हमारा यही होगा, यहाँ पे कनेक्शन ही करेंगे तो हमारा जो बस होता है एक प्रकार का कंडक्टर होगा या चालकों का समूह होगा, जो कि क्या करते हैं उसमें से हम जो भी हमें डिवाइस मतलब जहां पे हमें कनेक्शन की जरूरत पड़ती है जिस टाइप की, उस टाइप का कनेक्शन हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे बताते हैं आप लोगों का, बस एक प्रकार का तारों का समूह होता है जो बीट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी कि हमारा बस है क्या। बस बेसिकली दोस्तों कुछ है नहीं, कंडक्टर्स यानी नंबर ऑफ कंडक्टर का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसके उसमें जो भी बीट्स यानी जैसे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि कुछ
जैसे हमारे बीट्स होते हैं, बीट्स एक प्रकार का मैं समझ सकता हूँ डाटा ही है, ठीक है। अब डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम किस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, बस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस व मेमोरी से जोड़ने के लिए बस का उपयोग किया जाता है, यानी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, बस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यही पॉइंट मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, समांतर तारों के समूह को बस कहते हैं। इसमें इनपुट आउटपुट मेमोरी आदि कनेक्ट रहते हैं, यानी हमारे बस से क्या क्या कनेक्ट है ये भी चीजें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की पॉइंट्स मेरी है कि बसेस जो होती हैं दोस्तों बाई डायरेक्शनल होती हैं, नॉट यूनि डायरेक्शनल, ओनली बाई डायरेक्शनल, ठीक है। यानी हम इनको सीरीज में भी जो कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बसेस जो होती हैं हमारे निम्न प्रकार की होती हैं, जैसा कि यहाँ पे पहला डिफरेंट टाइप्स की आपको लोग बसेस देखने को मिलेगी। हमारा पहला होता है सिस्टम बस होता है, दूसरा हमारा डाटा बस होता है, तीसरा हमारा एड्रेस बस होता है और चौथा कंट्रोल बस। तो आप लोगों से कोई पूछ ले दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ बस के बारे में, तो आप लोग आई होप सभी स्टूडेंट बता पाएंगे कि जो बस होती है मेरी कितने टाइप्स की आप लोगों ने देखा, चार टाइप की। पहली कौन सी, सिस्टम बस। आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि बसेस जो होती है हमारी चार प्रकार की होगी। पहला हमारा सिस्टम बस होगा, दूसरा हमारा डाटा बस होगा, तीसरा हमारा एड्रेस बस होगा, चौथा मेरा कंट्रोल बस होगा। और दोस्तों एक चीज और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि बस जो होता है दोस्तों यह नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यानी समांतर तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। और बस से हम दोस्तों क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं और मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं। जो बसेस होती हैं दोस्तों ये हमारी बाई डायरेक्शनल होती हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इतनी पॉइंट्स आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी मेंशन करिए। होता क्या है दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी चीज अगर एक बार लिख देते हो तो आप लोगों के दिमाग में जरूर बनी रहती है वो चीज, ठीक है। मेरा पर्पज केवल इतना ही है कि आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे क्या है मेरा आगे का जो टॉपिक है, अब मैं बात करता हूँ बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085, ठीक है। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है दोस्तों कि बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, या फिर पूछ लेता है 8085 का बस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, हम बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आप लोगों को बहुत अच्छे वे में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलना चाहूँ माइक्रो प्रोसेसर के विभिन्न पेरिफेरल को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए लाइंस का एक समूह प्रयोग किया जाता है जिसे हम बस कहते हैं। यानी बेसिकली हम बोल क्या रहे हैं दोस्तों, लाइंस का ही समूह ही है जिसे हम बस कहते हैं, ठीक है। आगे आप लोगों को बताया मैंने। माइक्रो कंप्यूटर में 3 प्रकार की बसेस होती हैं। अब बात की जा रही है माइक्रो कंप्यूटर में, बेसिकली मैं पूछूंगा कि हमारे बसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 4 प्रकार के, ठीक है। और यहाँ पे हम माइक्रो कंप्यूटर में कितने बस का यूज करते हैं, तो 3 प्रकार के बस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए कौन कौन सा है दोस्तों, इसको भी लिखिएगा कि माइक्रो कंप्यूटर में 3 प्रकार की बसेस का यूज करते हैं। पहला एड्रेस बस होगा, दूसरा हमारा डाटा बस होगा, तीसरा हमारा कंट्रोल बस। 3 बसेस यूज करते हैं किसमें, माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, तो एक डायग्राम बना हुआ है, मान लीजिए हमारा एलयू या यूनिट, या इसी को हम सीपीयू बोल देंगे। तो एलयू हमारे सीपीयू में क्या होता है, एलयू रहेगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कंट्रोल यूनिट रहेगी। कंट्रोल यूनिट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेरा कुछ डाटा दिया गया है। अब इनको फेच करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को ढूंढने के लिए या डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बसेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज समझ लीजिएगा, ये देख सकते हैं इसे हम कंट्रोल बस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये मेरा कंट्रोल बस है, इसको मैं एड्रेस बस नाम दे दिया, इसको मैंने डाटा बस नाम दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम यानी क्या कर रहे हैं, रोम से हमारा हार्ड डिस्क में जो डाटा है एक कैसे हमारा जा रहा है, तो ये देख सकते हैं बाई डायरेक्शनल। जब भी बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये वाला जो एरो रहेगा नीचे भी रहेगा और ऊपर भी रहेगा, ठीक है। एरो जो हमारा रहेगा दोनों तरफ रहेगा, अगर एक ही साइड हमारा है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये हमारा यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा क्या है, पैरेलल पाथ ही तो है, ठीक है, पैरेलल कंडक्टर्स तो ही हैं आप लोगों को। ये इसको आप लोग समझ सकते हैं मेरा कंडक्टर है, ये मेरा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। और ये मेरे क्या है, कंडक्टर है, और इन्हीं से हम क्या कर रहे हैं, चीजों को अपने जोड़ रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं हमने रोम को हार्ड डिस्क से अपने कनेक्ट किया, रैम को हमने फ्लॉपी डिस्क से कनेक्ट किया है, और इनपुट डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो भी चीजें यूज की गई हैं उनके बारे में समझिएगा। जैसे हमारा एड्रेस बस क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, एड्रेस बस क्या है कि इसका प्रयोग मेमोरी लोकेशन तथा इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को एड्रेस भेजने के लिए किया जाता है। एड्रेस का मतलब होगा दोस्तों, एड्रेस का सिंपल सा मतलब यही होगा कि हम एड्रेस को अपने एक स्थान से या किसी मेमोरी लोकेशन तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में
एड्रेस को हम भेजने का काम करेंगे, उसी को हम एड्रेस बस बोल देंगे। एड्रेस बस जो होगी दोस्तों यूनिडायरेक्शनल होगी। कैसी होगी? एड्रेस बस मेरी जो होगी यूनिडायरेक्शनल होगी। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगली पॉइंट की बात करता हूँ। मेमोरी में स्टोर डाटा भिन्न भिन्न लोकेशन पर होता है। ठीक है, प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का एक विशेष एड्रेस होता है जो 16 बिट का होता है। यानी जो हमारा मेमोरी लोकेशन का होगा दोस्तों, मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा? 16 बिट का होगा। ये भी आप लोगों के दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है, अगली पॉइंट की बात मैं करना चाहूँ तो अगली पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी हमें कि माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस का प्रयोग कर मेमोरी में आवश्यक एड्रेस पर डाटा स्टोर करता है। अब दोस्तों एक चीज समझ सकते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर है एड्रेस बस का प्रयोग करके हमारे मेमोरी में जो भी डाटा यानी जो हमारे बहुत ही जरूरी डाटा है उसको क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। ठीक है, एवं मेमोरी से डाटा फेच करता है, यानी मेमोरी में जो भी डाटा है उसको ढूंढता है। फेच मतलब ढूंढना होता है। चूंकि एड्रेस जो होता है 16 बिट का होता है मेरा। ठीक है, कितने बिट का होता है एड्रेस? मेरा 16 बिट का होता है। इसलिए जो हमारी 8085 में एड्रेस बस 16 बिट की होती है। दोस्तों मैंने बोला था कि जो हमारी एड्रेस बस होती है वो हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि जो तीर का होगा एरो यहाँ पे ऊपर नहीं होगा, बाई डायरेक्शनल रहेगा तो तीर ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं तीर नीचे है। और ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ से मेरा क्या हो रहा है? ये मेरा अगर बोल रखा हूँ कि ये एड्रेस बस से जुड़ी हुई है तो ये हमारी 16 बिट की मान लीजिए एड्रेस बस है। और एड्रेस बस का मतलब बिट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि एक समूह है। ठीक है, समूह है, कंडक्टर ये मेरा है और इसी को हम मेमोरी से कनेक्ट कर रहे हैं। मेमोरी में हमें जो भी माइक्रो प्रोसेसर जो भी डाटा की जरूरत पड़ेगी वो हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे हमारा जो एड्रेस बस होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी हमारा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में डाटा आ सकता है और मेमोरी से डाटा माइक्रो प्रोसेसर में नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं चलता हूँ डाटा बस की तरफ। डाटा बस क्या है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अब ये देख पा रहे होंगे कि डाटा बस का प्रयोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो जब दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, जब भी डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा यानी डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डाटा बस। अब दोस्तों डाटा बस जो होगा वो हमारा बाई डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल, यानी हम डाटा बस से अपने डाटा को ले सकते हैं और डाटा को दे भी सकते हैं। ठीक है, यानी कहीं से डाटा ले सकते हैं और डाटा दे सकते हैं। ठीक है, डाटा मतलब होता है दोस्तों कुछ सूचनाएं हमारी जो होंगी उसे हम डाटा बोलते हैं अपने टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह बस जो होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट की होती है। डाटा बस कितने बिट की होगी? 8 बिट की होगी। और हमारी एड्रेस बस कितने बिट की थी? 16 बिट की थी। ठीक है, चूंकि इस बस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर व मेमोरी के मध्य डाटा का ट्रांसफर एवं माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के मध्य एवं इसके विपरीत डाटा का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अब मैंने बताया दोस्तों जो डाटा बस होता है ये डाटा बस जो होती है हमारी बाई डायरेक्शनल होती है, इसको मेंशन करिएगा। ठीक है, और दोस्तों डाटा बस कितने बिट की होती है? तो ये बताइएगा 8 बिट की होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। दोस्तों ये समझ सकते हैं, मैंने बोला कि जब भी बात करूंगा इस टाइप का तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन कुछ आप लोगों को दिख रहा है। ये मेरी मान लीजिए डाटा बस है और डाटा बस से हमने क्या क्या कनेक्ट किया है? इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट किया है और यहाँ से हम क्या किया? माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट किया है, मेमोरी को कनेक्ट किया है। तो इस प्रकार से मेरा डाटा बस बन जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस को हम समझ लेते हैं। कंट्रोल बस आखिर होता क्या है? कंट्रोल बस का कार्य माइक्रो प्रोसेसर को अन्य डिवाइसेस से आवश्यकता अनुसार सिंक्रोनाइज करना होता है। यानी सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? हम कंट्रोल बस का यूज करेंगे। यानी कहने की बात क्या है कि भिन्न भिन्न माइक्रो प्रोसेसर के कंट्रोल सिग्नल अलग अलग होते हैं, यानी इनको इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। और सिंक्रोनाइज क्यों किया जा रहा है? कि भिन्न भिन्न माइक्रो प्रोसेसर के जो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स है अलग अलग हैं, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ सिग्नल्स हैं हमारे, जैसे मैं बात करूंगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर निम्न कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जब भी आप लोगों को RD लिखा रहेगा और इस पे बार लगा रहेगा तो उसे आप लोग समझेंगे रीड, WR लगा रहे बार लगा रहेगा तो उसे राइट समझेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं MEMW, इसे हम बोलते हैं मेमोरी राइट। क्या बोलेंगे? यहाँ पे MEM मतलब होता है मेमोरी और W मतलब होता है मेमोरी राइट। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं IOW, इनपुट आउटपुट राइट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको भी समझ सकते हैं, IO लिखा है और यहाँ पे M लिखा है तो इसका मतलब होता है IO मतलब इनपुट आउटपुट और इसको स्लैश दिया है और ये मेरा है मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे MEM लिखा है, इसका मतलब मेमोरी, R है क्या? रीड। ठीक है, MEM मतलब मेमोरी रीड। ठीक, IOR मतलब इनपुट आउटपुट रीड।
ठीक है, ये डाटा आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, कैसे मैंने बोला है। अब इनको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, एक दो बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों को हर एक चीज याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आता है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम बोलेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। ये आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देख लूंगा, और बहुत ही अच्छा खासा आप लोगों का फिगर भी बना है। आई होप आप लोग भी इसी प्रकार से फिगर को बनाएंगे। ठीक है, अगर फिगर को नहीं बनाएंगे दोस्तों, इन सारे फिगर्स को आप लोगों को एक दो बार क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप लोगों को ये फिगर तैयार होता है। कोई भी स्टूडेंट्स हो, किसी को भी, या फिर कोई वैज्ञानिक भी होता है तो एक बार में कोई चीज को नहीं कर पाता। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस वो बार 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 करता रहता है, तब जाके उसे सफलता मिलती है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमारे एग्जाम में भी होता है कि अगर हम बार बार किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें जरूर सफलता मिलती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें इस प्रकार से मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और भी लेक्चर्स को प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, अपने जो भी मित्र सखा सहेली जो भी हैं आप लोगों के, उनके पास से वीडियो जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि आप लोगों की क्लासेस जो हैं चल रही हैं, आप लोग जरूर इस क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।